नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एचआर जी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, हम हरियाणा जी के भी कुछ टॉपिक समझ रहे हैं जो लगातार रनिंग में है, और उसी सीरीज में आज से हम जिला दर्शन देखेंगे। ठीक है, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और 1 बाय 1 सभी जिलों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें वो हम देखेंगे। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। और ये वीडियो 18 अगस्त 2024 को इवनिंग के समय रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक तो हमें ये पता है कि हरियाणा में 22 जिले हैं। ठीक है, 5 जिले बनाने की बात चल रही थी, लेकिन अभी उस मामले में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ठीक है, एक बार ये अपने नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री जी, इन्होंने घोषणा की थी कि वो गोवाना को तो बना ही दिया, लगभग यूं बोल रहे थे, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, तो भी भिवानी जिले की यात्रा और जानेंगे भिवानी जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। तो यात्रा, जिला यात्रा, जिला यात्रा। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठेगा कि भिवानी जिले का गठन कब हुआ था, है ना। तो जिले का गठन, जिले का गठन, जिले का गठन ये हुआ था जी 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 और 22 दिसंबर 1972 को जी भिवानी जिले के साथ साथ सोनीपत जिले का भी गठन हुआ था। ठीक है, सोनीपत जिले का। ये अगर ऐसा कोई पॉइंट किसी जिले के साथ या किसी भी टॉपिक के साथ अटैच होता है तो वो बता देना जरूरी होता है। ठीक है, यानी भिवानी जिले के साथ किसका गठन हुआ था? सोनीपत जिले का हुआ था। भिवानी जिला यात्रा, भिवानी जिला यात्रा, भिवानी जिला यात्रा। ठीक है जी। भिवानी का गठन 22 दिसंबर 1972 को था। और भिवानी का क्षेत्रफल, 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 क्षेत्रफल भिवानी का है जी आपका 3283 वर्ग किलोमीटर। 3283 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर 3283 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। इसके बाद में हम जानते हैं भिवानी का विस्तार। ठीक है जी, विस्तार देखेंगे अक्षांश में और देशांतर में। विस्तार, विस्तार देखेंगे जी हम तो 28 डिग्री 19 मिनट उत्तर से 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है जी, उत्तरी अक्षांश। ठीक है जी, उत्तरी अक्षांश। और अब इसका देखेंगे हम देशांतर में क्या विस्तार। देशांतर में बच्चों 75 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से आगे है इसका 76 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है जी। तो ये तो भिवानी जिले का हमने देखा विस्तार, 28 डिग्री 19 मिनट उत्तर से 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, लेकिन जो पॉइंट है ना वो सारे आने चाहिए, तब मजे आएंगे, ऐसे नहीं भागदौड़ में नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अंदर अब तहसील, तहसील कितनी है? तहसील, तहसील है जी 5। एक तो रहेगी आपका भिवानी जिला खुद, भिवानी। ठीक है जी। एक तोशाम, तोशाम भिवानी तोशाम। ठीक है जी। एक आपकी लोहारू, लोहारू। ठीक है जी। एक रहेगी शिवानी, शिवानी। और एक है भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा। तो तहसील 5 मैंने आपको बताई, भिवानी तोशाम लोहारू शिवानी और भवानी खेड़ा। ठीक है जी। अब देखते हैं जी इसके उप तहसील कितनी, इसमें उप तहसील। ठीक है जी। उप तहसील एक ही है दोस्तों, इसमें उप तहसील एक है, उसका नाम है बहल, बहल। ठीक है जी। अब देखते उपमंडल, उपमंडल, उपमंडल कितने हैं अब ये जानते हैं। ठीक है, तो उपमंडल इसमें 4 हैं और 4 हैं भिवानी,
भिवानी तोशाम भिवानी तोशाम सिवानी और लोहारू। ठीक है जी। भिवानी तोशाम सिवानी लोहारू उपमंडल कितने? 4 और उप तहसील भैल थे और तहसील 5 भिवानी तोशाम लोहारू सिवानी भवानीखेड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं जी। अब जानते हैं जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या और अभी जनसंख्या तो हम 2011 वाली को ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि नई जो जनगणना थी वो अभी तक नहीं करवाई गई। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या है 11,32,169, यानी कि इसकी जनसंख्या रहेगी आपकी 11,32,169। ठीक है, तो जनसंख्या 11,32,169, 11,32,169। ठीक है, ये इसकी जनसंख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। तो पुरुष इसके अंदर पुरुषों की संख्या रहेगी आपकी 6,723। पुरुषों की संख्या 6,723। महिलाओं की संख्या आपकी रहेगी 5,31,446। तो आपको बताया मैंने महिलाओं की संख्या 5,31,446 और पुरुषों की 6,723। ठीक है, अब जानते हैं इसका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व रहेगा इसका 341 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। तो जनसंख्या 11,32,169, पुरुषों की जनसंख्या 6,723, महिलाओं की संख्या 5,31,446। पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूँ क्या ताकि रेलवे में आ जाए या कब हरियाणा जी किलोमीटर। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें पढ़े नहीं, हमें पता ही नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। तो चलिए बताता हूँ आपको। एक तो भिवानी में जंक्शन कितने हैं, रेल जंक्शन, क्या पता ये रेल में आ जाए या कहता हरियाणा जी के में आ जाए, पता नहीं चलता ना। भिवानी में रेल जंक्शन भिवानी में रेल जंक्शन 2 हैं जी, 2। एक तो खुद भिवानी है, और एक रहेगा आपका लोहारू। रेल जंक्शन क्या होता है? रेल जंक्शन वो होता है जहाँ से अलग अलग दिशाओं के लिए रेल जाती हो। अब यूँ नहीं कि जैसे आप देख लो शिवानी के अंदर एक तरफ जाती अपने लोहारू की तरफ और एक तरफ जाती हिसार की तरफ, वो नहीं, डबल लाइन होनी चाहिए, एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में जाती है। जैसे कि भिवानी है, भिवानी से एक तो सिरसा की तरफ लाइन जाती है, एक अपने रोहतक की तरफ जाती है। ठीक है, तब 2 लाइन हुई, क्योंकि सिरसा वाली हो तो एक पीछे रेवाड़ी की तरफ जाती है। ठीक है, तो 2 रेल लाइन अलग अलग दिशाओं में जाए, उसको ही रेल जंक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भिवानी जिले के अंदर कौन कौन सी जगह से किस किस जगह के लिए ट्रेन जाती है। ठीक है, तो देखिए भिवानी से कहाँ के लिए जाती है। भिवानी से एक लाइन जाती है हिसार, एक जाती है रोहतक, और ये एक तरफ रेवाड़ी के लिए जाती है। इसको चाहे आप क्या बोलते हैं, रोहतक से रेवाड़ी मान लो या सिरसा से रेवाड़ी मान लो। तो भिवानी से तो 3 जगह के लिए ट्रेन जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका शिवानी मध्य में है, भिवानी में है। एक तरफ सादुलपुर यानी राजगढ़ जो चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, सादुलपुर, और एक तरफ हिसार। ठीक है जी, एक तरफ हिसार साइड में जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोहारू की। तो लोहारू भी है ना, तो देखिए लोहारू से एक लाइन जाती है जयपुर सीकर होके। ठीक है जी, एक लाइन जाती है फिर रेवाड़ी को जाती है। ठीक है जी, और एक जाती है सादुलपुर को। ठीक है, ये रेल का पॉइंट मेरे को लगा कई दिन से, तो फिर मेरे को लगा कि ये जिला यात्रा के साथ ही आपको करवा देंगे। ठीक है, तो जिला यात्रा में आपको ये पॉइंट मिलता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है जी,
भिवानी में खास क्या है, ऐसी चीज जो अलग ही हो, और वो है हरियाणा का शिक्षा बोर्ड। पहली बात तो ये है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड कहाँ, भिवानी में है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी में, भिवानी में। पहले था चंडीगढ़, पहले था चंडीगढ़, चंडीगढ़ पहले था चंडीगढ़। स्थानांतरण किसने किया, स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण किया चौधरी बंसीलाल जी ने, चौधरी बंसीलाल जी ने, चौधरी बंसीलाल जी ने। चौधरी बंसीलाल जी कौन थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने इसमें भिवानी जिले के अंदर चंडीगढ़ से हरियाणा शिक्षा बोर्ड को स्थानांतरित किया था, ठीक है। और भिवानी जिले से 3 मुख्यमंत्री बने अब तक, ठीक है। अब शायद एक मुख्यमंत्री का जिला साहित्य खिताबी बन गया, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो भिवानी जिले से 3 मुख्यमंत्री निकले हैं। तीनों के नाम आपको बता देता हूँ, इसको रख करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा शिक्षा बोर्ड को भिवानी स्थानांतरित किया किसने, चौधरी बंसीलाल जी ने, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए जो 3 मुख्यमंत्री भिवानी से थे, भिवानी जिले से, भिवानी जिले से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री, संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री, रखने वाले मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। एक चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी। एक हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी, ठीक है जी। बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी, ठीक है। तो भिवानी जिले से 3 मुख्यमंत्री बने हैं, चौधरी बंसीलाल जी, हुकम सिंह फोगाट जी और बनारसी दास गुप्ता जी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। भिवानी जिले के उपनाम, भिवानी जिले के उपनाम, भिवानी जिले के उपनाम, के उपनाम, भिवानी जिले के उपनाम। छोटी काशी, छोटी काशी, बक्सिंग का पावर हाउस, बक्सिंग का पावर हाउस, बक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा, ठीक है जी। ये भिवानी के प्राचीन नाम है, छोटी काशी, बक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आईने अकबरी, जो एक प्राचीन ऐतिहासिक किताब है, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी में भी भिवानी जिले का जिक्र मिलता है, भिवानी जिले का जिक्र मिलता है, भिवानी जिले का जिक्र मिलता है, मिलता है, ठीक है जी। भिवानी जिले का जिक्र किस में मिलता है, आईने अकबरी में मिलता है, ठीक है। और ये मुगल काल में है ना, मुगल काल में, मुगल काल में एक वाणिज्य केंद्र था, वाणिज्य केंद्र था, वाणिज्य केंद्र था, ठीक है जी। 2 पॉइंट ये कि आईने अकबरी में भिवानी जिले का जिक्र मिलता है और मुगल काल में ये एक वाणिज्य केंद्र था, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता स्थल, सिंधु घाटी बड़ी फेमस है, सिंधु सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल, सिंधु सभ्यता स्थल, ठीक है जी। एक तो है मिताथल, मिताथल, एक है तिगड़ाना, तिगड़ाना, और एक है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद में रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है और कल रक्षाबंधन है, ठीक है, कल वहाँ मेला लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है।
मिताथल भिवानी के पास है, तिगराना और औरंगाबाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और वो बाबा खेड़ेवाड़ी का मेला लगता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भिवानी में स्टेडियम है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। भिवानी में स्टेडियम कौन सा है? भीम स्टेडियम। अभी भीम की प्रतिमा स्थापित की गई जी अपने कुरुक्षेत्र के अंदर, 55 या 60 फुट की है में भी। ठीक है, तो भिवानी के अंदर भीम स्टेडियम है। ठीक है, तोशाम एक है, तोशाम तहसील। तोशाम में क्या है? पृथ्वीराज जी की बारादरी, पृथ्वीराज जी की बारादरी, पृथ्वीराज जी की बारादरी, बारादरी या कचहरी भी कहते हैं उसको, पृथ्वीराज जी की। पृथ्वीराज जी चौहान, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज जी की बारादरी और कचहरी कहाँ पे? तो शाम के अंदर स्थित है। ठीक है, और यहीं से ग्रेनाइट भी मिलता है, ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट खनिज मिलता है। ठीक है, ग्रेनाइट खनिज की प्राप्ति, खनिज की प्राप्ति, ग्रेनाइट खनिज की प्राप्ति। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको मैंने तो शाम के बारे में बताई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, अगर देखो इसमें जैसे अभी क्या है कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाया जाएगा, हम 2 पार्टों में भिवानी जिले की सारी बातें जानेंगे। इसमें कुछ अगर स्किप रहेगी तो वो अगले वाले में हो जाएगी, लेकिन हम 2 वीडियो के अंदर भिवानी की सारी जानकारी देखेंगे और कुछ इसके बाद फिर इसका MCQ भी लगाएंगे। जो बातें इनमें रहेगा MCQ में, मतलब ये है कि भिवानी की जितनी बातें वो आप सबको बता दी जाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, भिवानी के अंदर विश्वविद्यालय है जी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है जी। ठीक है जी, हवाई पट्टी भी है, हवाई पट्टी है, मिनी चिड़ियाघर है, मिनी चिड़ियाघर, मिनी चिड़ियाघर जिसको अब चौधरी सुरेंद्र सिंह चिड़ियाघर बोलते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बंसीलाल जी के लड़के थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह। ठीक है जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के नाम से चिड़ियाघर को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा क्षेत्र हमने देख लिए, और किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है भिवानी? लोकसभा क्षेत्र कौन सा है भिवानी का? लोकसभा क्षेत्र तो ये है बच्चों, इसका महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का ये हिस्सा जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र। इससे अभी सांसद कौन है? सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह है। ठीक है जी, सांसद। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात ये है कुछ जो नए पॉइंट हैं या कुछ ऐसे पॉइंट जो भी रहेंगे वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे रोज सीखेंगे, एकदम से सारा नहीं करेंगे, उससे फिर क्या दिमाग घूम जाता है, फिर ध्यान नहीं आता कि क्या करा दे और क्या रह गया। ठीक है, आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए धीरे धीरे हम 2 बार में इसको कंप्लीट करेंगे, इसके MCQ सीरीज भी लगाएंगे। ठीक है ना, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जितने ज़्यादा इसको स्टूडेंट्स देखेंगे, विद्यार्थी मित्र साथी देखेंगे, उतना ही मेरा उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, चलिए आप सब खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।